रोगियों की ठीक से पहचान करते हुए योग्य प्रकार से उपचार के लिए जो प्रबंधन किए गए वाकई वो प्रशंसनीय है। ये सच्चे अर्थों में हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः ऐसे अच्छे उनके स्वास्थ्य शिविर के लिए बधाई भी देना चाहूँगा। इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश में आकर के माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सच्ची श्रद्धांजलि दी है, जब उन्होंने नदी जोड़ो अभियान की यहाँ से अपनी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान जो 20 साल से ज़्यादा समय से लंबित थी अलग अलग कारण से, जिसमें कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए गए थे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि न केवल आज वो योजना का भूमि पूजन हुआ बल्कि इससे आगे चल करके पूरे बुंदेलखंड की दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। अटल जी के सच्चे अर्थों में उनके जीवन को निमित्त बना करके ये जो अलग अलग प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए एम्स जैसे हॉस्पिटल के अपने सभी चिकित्सकों के साथ जिस प्रकार से रचना बनाई, सच मानो वास्तव में ऐसा लगा कि ये तो मेले में तो क्या है, इतनी भीड़ कैसे उनकी अपनी कष्ट है। मैं केवल एक मरीज से मिला और उस मरीज ने बताया कि मेरा कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ कि उसका लीवर बाहर आया और लीवर बिल्कुल पेट के ऊपर इतना बड़ा लीवर उसका, और उसने कहा कि मेरा कुछ किसी कारण से निराकरण करा दो। पहले मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष या माफ करना हमारे जिलाध्यक्ष तो बाभाई जी और जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी दोनों मौजूद है, लेकिन हमारे श्रीमंगल सिंह तोमर जी, सांसद पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी, विधायक मोहन राठौर जी, श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहते हुए यहाँ इस मंच पर मनोज तोमर जी, नगर निगम के सभापति, एम्स के संचालक, समस्त अधिकारीगण और आप सब, कष्ट की पीड़ा में खास करके कष्ट के समय सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं के माध्यम से योग की जगह पर योग की बीमारी की अगर पहचान करके सही हाथ तक पहुंचा दे, उसके निराकरण को लेकर तो जिसको कष्ट होता वही जानता है। और वास्तव में ऐसा लगता है बीमार को अगर उसकी सही बीमारी की पहचान हो जाए और बीमारी के सही तरीके से प्रारंभ हो जाए इलाज होना, तो हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान बराबर डॉक्टर हो जाता है, ये मैं पक्की गारंटी से कह सकता हूँ, इसमें कोई शंका है। जिसके कष्ट है वो जानता, और खास करके पैसे के कारण से, अज्ञानता के कारण से सही आपसे सही बात करने के लिए बीच में जो गेप हो जाता है, ऐसे में देश के सभी लोगों को इस नाते से समझ जाता हूँ। हमारे चिकित्सा संस्थानों की सबकी अपनी हमने अच्छा काम किया, लेकिन अभी मैं नरेंद्र सिंह की भाषा में कह रहा था, मुझे ध्यान में आता है कि गरीब से गरीब आदमी अगर एम्स में किसी कारण से उसका नंबर लग गया तो वहां के अपने एम्स के जो अभी तक की व्यवस्था और उसकी पहचान बनी है, ये हर व्यक्ति को किसी भी कोई पैसे वाला हो या गरीब हो, समान रूप से इलाज करते हुए उसकी साख बनी हुई है एम्स के भारत के अपने चिकित्सा संस्थान में। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी सरकार भी। आज जब हम अटल जी की जन्मजयंती की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात का भी आनंद है, पहली बार मेरे ख्याल से
4 एम्स बनाए थे अटल जी ने। अब अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में उनकी जन्म जयंती मनाते हुए एम्स जो उन्होंने खुलवाया, वहाँ की संस्था के यहाँ हमारे सारे चिकित्सा मित्र आए, हम उनका ग्वालियर की धरती पे स्वागत करते, अभिनंदन करते। 40,000 पंजीयन जिसके आ जाए वाकई अद्भुत है। 40,000 46,000, इसका मतलब है कि कष्ट तो है और कष्ट के साथ हमारे अपने इलाज के तरीके भी चल रहे हैं, व्यवस्था भी बनी है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर, जिनके माध्यम से ये कष्ट की बात समझते हुए माननीय मोदी जी के माध्यम से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी 5 लाख तक का उनने इलाज की अपनी व्यवस्था की घोषणा की है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लिए जो बड़ी मदद की और इससे वो आगे बढ़कर अभी माननीय मोदी जी द्वारा 70 साल से ज्यादा आयु, मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी कहूंगा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर कोई भी जाति वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति 70 साल से बड़ी उम्र के सभी प्रकार के लोगों के लिए जो 5 लाख का अलग से उन्होंने योजना क्रियान्वित कर दी है, वाकई ये बड़ी योजना है। इसका पंजीयन जरूर कराना चाहिए। आपके इस पंजीयन करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे ही है ना आपके पास, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, लेकिन ये कष्ट भी बताना चाहूंगा, यद्यपि ये मंच हमारा थोड़ा सा मर्यादा की तरफ ले जाता है, लेकिन राजनीति के ऊपर उठ करके स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने इसी राज्य में 2003-04 तक 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन 56 से बनने वाले मध्य प्रदेश में 2003-04 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 5 गरीब आदमी का ठीक प्रकार से जांच हो जाए, हमारे अपने बच्चे जो सारी क्षमता रखते हैं, लेकिन कॉलेज के अभाव में कई सारी प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद थे। हमारी मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की सीट केवल 400 थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इस साल अगर उनको 3 कॉलेज को मिला लें तो हमारे पास ये 2003-04 से लगा करके 2024 तक और 23 में हमारी सरकार बनी, हम वो भी जोड़ लें तो 13 प्राइवेट और 3 मेडिकल कॉलेज अभी इस साल लोकार्पित हुए हैं, मंदसौर, नीमच, सिवनी। इसको मिलाकर तो 14 और 3 17 और प्राइवेट 13, 17 सरकारी हॉस्पिटल और 13 प्राइवेट, 30 मेडिकल कॉलेज हमारे लगभग 20 साल में सरकार के द्वारा बनाए गए। ये है भाजपा की सरकार, ये हमारी प्रतिबद्धता। मानवोचित गुणों के लिए संवेदना चाहिए, भाव चाहिए, और मेडिकल कॉलेज अगर खोले गए उसका परिणाम क्या आया? 400 सीट से बढ़कर हमारे राज्य के अंदर 5,000 डॉक्टर हर साल आकर के एडमिशन ले सकेंगे। ये हमारी नई व्यवस्था के आधार पर बताना चाहूँ। और ये 3 मेडिकल कॉलेज को अभी हमने लोकार्पित करके उनको छोड़े तो 8 नए मेडिकल कॉलेज अभी पाइपलाइन में बनना चालू हो गए और 14 मेडिकल कॉलेज किसी भी मॉडल पर हमारे द्वारा बनाए जाने के लिए टेंडर कर दिए। इसका अर्थ है हमारे पास 14 और 8 22 मेडिकल कॉलेज साल 1.5 साल में मध्य प्रदेश को फिर मिलेंगे। इनको मिलाकर के 52 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में बन जाए और मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ करके 10,000 से ज्यादा हो जाए। ये
बेहतर सुविधा मिलेगी। जैसे मेडिकल कॉलेज आता है, सभी प्रकार की सुविधाओं के अंदर, जैसे एम्स के माध्यम से हम देख रहे हैं, 22 प्रकार के अलग अलग विशेषज्ञों विभागों के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारी का न केवल उनकी जानकारी बल्कि उसके बाद उसका इलाज का भी प्रावधान और इलाज के लिए जो संबंधित प्रक्रिया की गई। मेडिकल कॉलेज आता तो पर्टिकुलर एक विभाग नहीं होता, सारी बातों को जोड़ करके सब प्रकार की सुविधा और भविष्य के पूरे नए डॉक्टर बनने का रास्ता है। हमारी सरकार ने विचार किया कि सरकार के रहते रहते सरकार के फालतू खर्च भी कम होना चाहिए। व्यवस्था हमारे लिए आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के आधार पर पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज का भी हमने सुशासन दिवस के नाते से मनाने का हमने निर्णय किया। तो सुशासन की बात करते तो हमने सरकार बनते निर्णय किया कि हमारे लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग, उसका मंत्री अलग, मंत्रालय अलग और चिकित्सा विभाग अलग, ये दोनों अलग अलग नहीं चले, दोनों को इकट्ठा किया। अब हमारे लिए कुल मिलाकर के एक ही चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय और इस आधार पर सारे खर्चे कम करके एक ध्यान से सारी व्यवस्था है। तो भविष्य के अंदर जितनी हमारी शैक्षणिक उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटियां हैं, जिनके अपने वित्तीय संसाधन पर्याप्त है, वो अपने बलबूते पर खुद के भी मेडिकल कॉलेज खोले, ये भी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी आधार पर इंडिया विश्वविद्यालय हमने उनसे कहा है आप हमारे आदिवासी अंचल झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलो, तो ये 52 के अलावा 53वां मेडिकल कॉलेज वो यूनिवर्सिटी भी खोलेगी। एक एक क्षेत्र के अंदर हमारे लिए प्रयास होगा। इस प्रकार के संस्थान और केवल मेडिकल नहीं, समान रूप से कोविड के समय हमने देखा है, माननीय मोदी जी को तो वो धन्यवाद जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से कोविड जैसी खराब समय में भी हमारे चिकित्सा संस्थानों को हिम्मत बढ़ाते हुए न केवल उन्हें रिसर्च को प्रोत्साहन दिया, कोविड की दवाई को प्रोत्साहन दिया, तो कम समय में एक भी दोनों प्रकार की तुरंत मेडिसिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने बना के दी। मैं अपने देश की प्रतिभा का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। और उससे आगे बढ़ते हुए अब चिकित्सा विभाग के साथ उन्हें आयुष डिपार्टमेंट अर्थात बाकी चिकित्सा पेशियों का भी महत्व जोड़ा है कि हमारी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और जो प्रकार की चिकित्सा विधियां इन सबका अपना महत्व है। सबके आधार पर हमारे यहाँ तो इस बात के लिए शुरू से कहा गया, जैसे हमारा वेद वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबके हित की बात करते हैं, किसी के भी जीवन में कष्ट नहीं हो, सबका भला करने की बात करते, ऐसी उज्जवल हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। इस नाते से सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति के आधार पर 5 मेडिकल कॉलेज बीएमएस के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार इसी साल खोल करके अलग से अपने पुराने जो मेडिकल कॉलेज 55 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी हमारे सब मिलाकर के मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक है और इसको 5 को मिलाएंगे तो 60 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक के भी हो जाएंगे। मैं यूनानी की होम्योपैथी गिनती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये लाइन से चलने वाले हैं। इसी आधार पर कह सकता हूँ आने वाले समय में एम्स के लिए जो हो सकता है जहाँ खोलने की बात कर रहे हैं वो जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज भी वो एम्स के रूप में हो जाए ताकि अपने मरीजों को अपने अपनी जगह इलाज मिल जाए, वहाँ उनकी ठीक से जानकारी मिल जाए, वहाँ ठीक से जांच हो जाए। लेकिन आप ठंड ज्यादा लग रही है और हाथ जेब में रखे हैं, पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लगना तो चाहिए ना, तो ध्यान लाना चाहिए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं हमारे राज्य के अंदर अगर 55 जिले हैं तो कमों में 55 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 2 साल से लगे 2.5 साल में खुल जाएंगे एक स्थान पर। इस आधार पर पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश रहेगा जहाँ इतने प्रकार के मेडिकल कॉलेज एक साथ खोलने की योजना बनी है। मैं आने वाले समय में ऐसी कई सारी बात कर सकता था, लेकिन आज तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करें, वंदन करें। आज का दिन
अटल जी की जयंती के आधार पर विश्व का एकमात्र नदी जोड़ो अभियान जो भारत सरकार के माध्यम से लागू हुआ और मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है, उसमें ग्वालियर अंचल की कम भाग्यशाली नहीं है। आज इनके अंदर 2 नदी जोड़ो अभियान विश्व में पहली बार मध्य प्रदेश को मिले हैं, जो को इस मामले से मानी मोदी जी का। आज इनके अंदर 75,000 करोड़ की धनराशि से वो हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे लिए हम आने वाली पीढ़ियों को एक अलग प्रकार से ले जाना चाहेंगे। अपने इसी श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, गुना, शिवपुरी, राजगढ़ से आगे उधर शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, इन सारे जिलों के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी पार्वती, काली सिंह, चंबल के माध्यम से मिलेगा। हमारे यहाँ से पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अभी तो हमारे लिए काम धंधे के अभाव में यहाँ के लोग कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, कभी बंबई जाते थे। आने वाला समय आएगा, हमारी अच्छी सब्जियां बेचने जाएंगे, घूमने तो जाएंगे, लेकिन अलग से धन कमा के लेके आएंगे। हमारे यहाँ फसल अच्छी होगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी, जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे सभी व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी आपकी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।